थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा 999 बार फेल होने के बाद 1000वीं बार में बल्ब का आविष्कार सन 1879 में किया गया था, जिसकी वजह से इंसान के अंधेरे जीवन में रोशनी आ पाई थी। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इन बल्ब को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले अपनी बल्ब की स्टेम बनाई जाती है। अभी जो आप एक कांच का पाइप देख रहे हैं, यही अपनी स्टेम होती है। फिर यहाँ से अपनी सारी स्टेम यहाँ पे रोटरी मशीन पे आगे आती रहेगी। फिर इसके अंदर दो लोहे के एलिमेंट लगाए जाएंगे और इन एलिमेंट को नीचे एक मशीन की सहायता से मोड़ा जाएगा ताकि इसके अंदर फिलामेंट लगाया जा सके। अभी जो सामने आप पतला सा तार देख रहे हैं, यही अपना फिलामेंट होता है। ये थोड़ा सा स्प्रिंग जैसा बना हुआ होता है और इसी फिलामेंट और स्टेम के जरिए अपने बल्ब के अंदर रोशनी आ पाती है। और जो अपने दो लोहे के एलिमेंट लगाए गए थे, वहां पे इसको लगा दिया जाएगा। फिर इसके बाद इसको हीटिंग प्रोसेस की सहायता से आपस में अच्छे तरीके से चिपका दिया जाएगा। फिर यहाँ से इसको फॉस्फोरस के लिक्विड के अंदर भेजा जाएगा ताकि अच्छी तरीके से अपनी जगह जकड़ ले। और इसके बाद सारे स्टेम को आगे भेज दिया जाएगा, जहाँ से अपनी पूरी स्टेम बनकर तैयार हो जाती है। अब इन सारी स्टेम को लिया जाएगा और एक बड़ी सी ट्रे के अंदर लगा दिया जाएगा और एक बारी में इस ट्रे के अंदर लगभग 40 से 50 स्टेम लगाई जाती हैं। फिर इन सारी स्टेम को लिया जाएगा और यहीं से अपना मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जहाँ से अपना बल्ब बना के तैयार किया जाएगा। फिर इन सारी स्टेम को लिया जाएगा और फिर दोबारा एक रोटरी मशीन में लगाया जाएगा, जिस मशीन का नाम होता है सीजनिंग मशीन। इस सीजनिंग मशीन का काम होता है यहाँ से अपना बल्ब का ढांचा लेते रहना और इस बल्ब के ढांचे को उठाना और एक रोटरी मशीन पे लगाते रहना। इसके बाद यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस में भेजा जाएगा, जहाँ पे इसको बल्ब का अच्छे वाला डिजाइन दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि बल्ब अपना ओवल शेप में होता है, वो इसी प्रोसेस से आ पाता है। और इसके अंदर जो अपनी स्टेम लगाई गई थी, वो भी इसी प्रोसेस के जरिए यहाँ से अच्छे तरीके से चिपक जाती है। फिर यहाँ से तैयार बल्ब को आगे लिया जाएगा। फिर यहाँ पे इसको एक मशीन के ऊपर लगा दिया जाएगा, जहाँ से अपने सारे बल्ब आगे आते रहेंगे और एक दूसरी मशीन के अंदर जाते रहेंगे। तो भैया बल्ब बनाने का जितना भी प्रोसेस होता है, वो बहुत सारी रोटरी मशीन से होकर गुजरता रहता है। चाहे फिर उसके अंदर फिलामेंट लगाने का काम हो, एलिमेंट लगाने का काम हो, चाहे फिर उसके ऊपर बल्ब का ढांचा लगाने का काम हो। तो देखिए अब यहाँ से अपने सारे बल्ब आगे आते रहते हैं और इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा फिलामेंट का पार्ट होता है, वो यहाँ से जलकर अलग हो जाता है। फिर यहाँ से इसके ऊपर वाली कैप लगाने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए अपनी जितनी भी कैप थी, वो यहाँ से छोटी छोटी मशीन के अंदर बना के तैयार कर ली जाती है। फिर इन सारी कैप को उठाया जाता है और जो अपना तैयार बल्ब है उसके ऊपर लगा दिया जाता है, क्योंकि इसी कैप की वजह से अपने बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और इसी की सहायता से अपना बल्ब जल पाता है। तो देखिए सारी कैप को लगाने के बाद इसको दोबारा से सीजनिंग मशीन के अंदर लगाया जाएगा। तो देखिए एक एक बल्ब को उठाया जा रहा है और बड़ी सावधानी पूर्वक यहाँ पे लगाया जा रहा है, क्योंकि भैया अगर थोड़ा सा भी लगाने में हेर फेर हुआ तो अपना बल्ब का कांच टूट सकता है। फिर इस बल्ब के ऊपर जितना भी अपना एक्स्ट्रा पार्ट होता है, वो यहाँ से काट दिया जाता है और ये काम यहाँ पे मैनुअली किया जाता है। बाकी सारा काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जिसके ऊपर हीटिंग लगाई जाती है, जिसकी वजह से जो अपना कैप का पार्ट होता है वो भी अच्छी तरीके से चिपक जाता है। फिर यहाँ से इसको आगे भेजा जाता है चेक करने के लिए। तो भैया देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जिस तरीके से अपना बल्ब जलता है उसी तरीके से इसको जला के चेक किया जाता है। और इसके अंदर आपने एक धुआं उड़ता हुआ देखा होगा, वो जो अपना फॉस्फोरस का पीछे केमिकल लगाया गया था, वो जो केमिकल होता है वो यहाँ से बल्ब जलने की वजह से यहाँ से उड़ जाता है और उसी का अपना धुआं बन जाता है। तो इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद फाइनली अपना छोटा सा बल्ब यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। भाई आज मैंने आपको दिखाया कि आपके घर को रोशन करने वाला बल्ब फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। आई होप आपको प्रोसेस देखकर बहुत मजा आएगा। मजा आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करें।